तो यार तुम्हारे डैड ने पूरी ज़िंदगी मेहनत करी, सुबह 7 बजे जाना, रात को 9 बजे घर आना, टाइम पे टैक्स भरना, ईएमआई भरना, बचत करना और कभी कंप्लेन नहीं की। एंड रिटायरमेंट के टाइम क्या मिला? वही बेसिक 2 बीएचके और एक एफडी। और दूसरी तरफ एक वो बंदा है जिसने कभी 9 to 5 नहीं देखा और उसके पास 3 प्रॉपर्टीज़ है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, उसके रूल्स मिडिल क्लास के खिलाफ काम करते नजर आते हैं कुछ। तो यार नंबर्स देखो, इंडिया की टॉप 1% पॉपुलेशन है ना, उसके पास 40% से ज़्यादा वेल्थ है। टॉप 10% के पास 65% और बाकी आधे से ज़्यादा इंडिया मिलके सिर्फ 6.4% वेल्थ प्रेजेंट है। और जो मिडिल क्लास है ना, इस ट्रैप के बीच में फंसा हुआ है, ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है और नीचे गिरना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो यार सवाल ये है, मिडिल क्लास ईमानदारी से टैक्स भरता है, दिन रात काम करता है, फिर भी क्लास एकदम टूटती क्यों नहीं है? इसके 3 मेजर सिस्टमिक रीजंस हैं और तीनों एक साथ अटैक करते हैं। पहला रीज़न है सैलरी टैक्स ट्रैप। जब तुम्हारी सैलरी आती है ना, फिर बहुत बड़ा हिस्सा ना टीडीएस के रूप में तुम्हारी सैलरी से कट जाता है। तो यार जो एक सैलरीड पर्सन होता है ना, उसके पास डिडक्शन और टैक्स प्लानिंग को लेकर जनरली बिजनेस ओनर से कम ऑप्शन होते हैं। तो सेम सैलरी इनकम ब्रैकेट, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट रूल। तुम्हारी सैलरी आती है, टैक्स करता है और बचा हुआ पैसा तुम्हारा। और ये सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, परचेजिंग पावर का गेम देखो। पिछले 10 सालों में इन्फ्लेशन ने मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर को साइलेंटली सॉलो कर लिया है। तुम्हारी सैलरी बढ़ती है, लेकिन उस पैसे की बाइंग पावर धीरे धीरे कम हो रही है। और दूसरा रीजन है ईएमआई नेशन। घर चाहिए 20 साल की ईएमआई, कार चाहिए 5 साल की ईएमआई, आईफोन चाहिए नो कॉस्ट ईएमआई। ईएमआई का मतलब मंथली पेमेंट नहीं होता, ईएमआई तुम्हारी फ्यूचर सैलरी पे एडवांस बुकिंग होती है। सर, एक हाथ से हम सेव कर रहे हैं और दूसरे हाथ से हम अपना टैक्स साइन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्रैप ना रियल एस्टेट है। अफोर्डेबल हाउसिंग मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी लिमिटेड है डिमांड के कंपैरिजन में। और घर खरीदना आज के टाइम में मुश्किल से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। और जो खरीद भी लेता है ना, उसका एक्टिव इनकम का एक मेजर सम अगले 20 साल के ईएमआई में लौटता है। तीसरा रीज़न है गलत फाइनेंशियल एडवाइस। पूरी जनरेशन को सिखाया गया, एफडी कराओ, गोल्ड खरीदो, एलआईसी पॉलिसी लो और एक फ्लैट खरीदो। जो वेल्दी इन्वेस्टर होते हैं ना, जनरली यूज प्रोडक्टिव एसेट्स जैसे कि बिजनेस, इक्विटीज या फिर कुछ और इन्वेस्टमेंट अलोंगसाइड सेफर एसेट्स रादर देन रिलाइंग ओनली ऑन फिक्स डिपॉजिट। जो मिडिल क्लास है ना, नेचुरल वही चीज़ें चूज़ करता है जो उसे सेफ लगती है और इसी वजह से वो अक्सर वेल बिल्ड ही करता है। लेकिन पता है, ये ट्रैप परमानेंट नहीं है। इसके लिए वो माइंडसेट चाहिए जो ट्रेडिशनल स्कूलों में कभी सिखाया ही नहीं गया है। ये है तुम्हारा एस्केप प्लान। तो यार पहली चीज़ तो इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के बाद लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए लो कॉस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई करो। दूसरी चीज़, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम में डिपेंड मत रहो। डिजिटल स्किल्स या फिर कंसल्टिंग या इंडिपेंडेंट साइड बिजनेस बिल्ड करो। टैक्स सिस्टम को समझो, एनपीएस, एटीसी, एचआरए और लीगल डिडक्शंस, ये वेल्थ रिटेंशन टूल्स है। एसेट्स पहले बनाओ, लाइबिलिटीज बाद में। तो यार ये जो सिस्टम है ना, इसने मिडिल क्लास के लिए रूल्स ऐसे सेट किए हैं कि तुम लाइफ लॉन्ग हार्ड वर्किंग वर्कर बने रहो, लेकिन जब तुम सिस्टम के मैकेनिक्स समझ जाते हो ना, तो तुम गेम बदल सकते हो। पता है, मिडिल क्लास वेल्थ इसलिए नहीं बिल्ड कर पाता क्योंकि उसे वो फाइनेंशियल लिटरेसी कभी सिखाई ही नहीं गई, जो वेल्दी फैमिलीज में डिनर टेबल पर डिस्कस होती है। सिस्टम मिडिल क्लास के फेवर में नहीं है, लेकिन सिस्टम के अंदर से निकलने का रास्ता एग्जिस्ट करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग रूल सिखाते और बाकी लोग सिर्फ काम करते रहते हैं। तब बॉटम लाइन ना बहुत सिंपल है, हार्ड वर्क ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क विदाउट प्लान सिर्फ सर्वाइवल देगा, वेल्थ नहीं देगा। डेब्ट ट्रैप, टैक्स ट्रैप और आउटडेटेड फाइनेंशियल एडवाइस, इन तीनों को आइडेंटिफाई करो और अपना कंट्रोल वापस लो। तो गेम वही रहेगा, बस अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम उसके प्लेयर बनोगे या फिर कौन।